हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम पैटर्न कंप्लीशन वाला चैप्टर कर रहे थे और इसका दोस्तों एक पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझाया था, कुछ एग्जाम्पल करवाए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। आज दोस्तों हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। टोटल दोस्तों आपके लिए 24 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो 24 क्वेश्चन में से अगर आप क्लास 6 की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोस्तों कम से कम 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देना है, और अगर आप क्लास 11th की तैयारी कर रहे हो तो सभी क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है 24 का। और मुझे विश्वास है दोस्तों आप इजीली सभी क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। तो दोस्तों लास्ट में आपको ईमानदारी से अपना स्कोर भी बताना है अपने नाम के साथ कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही गए हैं 24 में से। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बतानी है, वो है दोस्तों क्लास 6 वालों के लिए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम बुक कौन सी ले तैयारी करने के लिए, बुक कौन सी बेस्ट रहेगी। तो मैं आपको दोस्तों हमेशा दो ही बुक सजेस्ट करता आया हूँ, एक तो अरिहंत की और एक एग्जाम कार्ड की। ये दोनों ही दोस्तों बुक अच्छी है, और इन दोनों में से भी अगर आपको लेनी है तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक ले सकते हो। हालांकि दोस्तों दोनों बुक्स की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक खरीदने से आपको क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये रही आपके सामने अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप की आपको ये दिखाई देगी। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो इसमें कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, आपको बाकी बुक्स के मुकाबले इसमें कंटेंट ज़्यादा मिलता है। जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का सिलेबस होता है और एनसीईआरटी बेस्ड कुछ मेन जो पॉइंट्स है उनको दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको में समझाया गया है सभी को दोस्तों थ्योरी को। इसके अलावा दोस्तों इसमें तीनों पोर्शन को इंक्लूड किया गया। आपको पता है आपके 3 पोर्शन होते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और अंक गणित और दोस्तों भाषा परीक्षण, तो तीनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपको जो पेपर है वो 16 करवाए गए हैं इसमें, और साथ ही आपको 3 मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। अब प्रीवियस ईयर जो पेपर है इनसे आपको बेनिफिट क्या होता है, आपको दोस्तों एक तो पैटर्न पता चल जाता है पेपर का, और साथ ही आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मॉक टेस्ट दोस्तों आपको क्या होगा, जब भी आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो मॉक टेस्ट लगा के आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो इस बुक की सबसे बड़ी खासियत मुझे लगी वो है इसमें दोस्तों क्या है, एक एनालिटिकल चार्ट दिया होता है पिछले 5-6 साल के एग्जाम्स का। यानी दोस्तों अब एनालिटिकल चार्ट क्या होता है, इसमें दोस्तों क्या है आपको पता चलता है कि किस साल किस टॉपिक या चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो इसमें पूरा इंक्लूड किया जाता है दोस्तों कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अब इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप पता लगा सकते हो कि कौन सा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग है, यानी किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस पर दोस्तों ज़्यादा फोकस कर सकते हो और एक अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और इसकी खासियत बात क्या है, इसमें दोस्तों 2100 से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी दोस्तों आपको चैप्टर वाइज मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको इसको एक सैंपल दिखाता हूँ, पीडीएफ दिखाता हूँ इसकी, जिसमें आपको कंटेंट के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस टाइप की आपको बुक दिखाई देगी। यहाँ पे लिखा होगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड क्लास 6 के लिए, और यहाँ पे सभी जो भी इसके बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे विषय सूची मिलेगी, यानी सभी जो टॉपिक्स इस बुक में क्या क्या इंक्लूड किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी और यहाँ पे दोस्तों मैथ इंक्लूड किया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको पता है लैंग्वेज आपका आता है, अगर आप दोस्तों हिंदी मीडियम के लिए करें तो हिंदी में आपके क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश मीडियम अगर आपने अप्लाई किया है तो इंग्लिश में दोस्तों आपका यहाँ पे पोर्शन आएगा, तो हिंदी नहीं आएगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया है एनालॉजी यानी कि समानता, जो कि मेंटल एबिलिटी का है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट बताया हुआ है इसका, और उसके बाद आपको बताया हुआ है टॉपिक वाइज, यानी कि किस किस इस जो ये चैप्टर है आपका दोस्तों कौन सा एनालॉजी वाला, समानता वाला, तो इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो दोस्तों मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब वाले बनेंगे, ये फिर दोस्तों आपका क्या जल प्रतिबिंब वाले बनेंगे, ये फिर आपका दोस्तों आकार पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे। तो सभी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे समझाए हुए हैं एग्जाम्पल के साथ, और आपको दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लगभग दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लगभग दोस्तों 100 से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, और इन प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपको आंसर की भी दी हुई है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और सिर्फ दोस्तों आंसर की नहीं दी है, यहाँ पे जो सबसे खासियत है इसकी वो ये है कि इसमें आपको ये भी बताया गया है
कि अगर फर्स्ट ऑप्शन सी है तो वो क्यों है, यानी यहाँ पे आपको समझाया गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे दोस्तों इसको पढ़ के समझ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर सिस्टम दिया है। तो मैथ में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया, अच्छे से समझाया है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से आपको डिजिट के बारे में बताया है, नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, इसके टाइप के बारे में बताया है, इंटरनेशनल और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के बारे में आपको बताया है। इसके अलावा दोस्तों आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, रोमन प्रणाली और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे स्थानीय मान और वास्तविक मान, संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे सभी टाइप्स की संख्याएं बताई हुई हैं, प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, पूर्णांक वगैरह। आपको दोस्तों यहाँ पे संख्याओं को बनाना, यानी कि अगर आपको कोई अंक दे दिए 3, 5, 9, 0, तो इन 4 अंकों से बड़ी छोटी छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है, सन्निकट मान कैसे निकाला जाता है। तो लगभग आप देख सकते हो बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। होल नंबर की पूरी विशेषताएं, इंटीजर की आपको पूरी विशेषताएं दी हुई है। तो इतना अच्छा कंटेंट दिया है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो मतलब कि आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल आपको दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सब थ्योरी करने के बाद आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए होते हैं। और दोस्तों जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनका आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन क्या है, उसका आंसर कैसे आया है। तो ये दोस्तों इसके बेनिफिट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों हिंदी की बात करें तो हिंदी में दोस्तों यहाँ पे अपठित गद्यांश दिए हैं बहुत सारे, जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो इससे भी दोस्तों आपका बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस बुक के बारे में तभी मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया है। जब आप इस बुक को खरीदोगे तो आप दोस्तों सभी चैप्टर देख सकते हो। सभी चैप्टर जब आप देखोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इसका कंटेंट कैसा है। तो ये और एक और बात दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये बुक है कितने की है, इसका प्राइस कितना है। दोस्तों आप इसको सबसे पहली बात तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। अगर आप दोस्तों इसको ऑनलाइन खरीदते हो तो ऑनलाइन दोस्तों आपको लगभग 280 रुपये की ये पड़ेगी। 280 रुपये दोस्तों इसका प्राइस है ऑनलाइन में। ऑफलाइन दोस्तों इसका प्राइस अलग अलग होता है अलग अलग दुकानों पे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ लगभग 280 से लेके 320 तक दोस्तों आपको ऑफलाइन मिल जाएगी। आपके आसपास कोई भी बुक स्टोर है, आप वहाँ से पता कर सकते हो। बस आपको नाम याद रखना है, अग्रवाल एग्जाम का, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी बुक के बारे में। और एक बात और आपको याद रखना दोस्तों, बुक तो अच्छी होती है लेकिन आप मेहनत करने वाले भी होने चाहिए। अगर बुक अच्छी हुई लेकिन आप मेहनती नहीं हो तो बुक का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है तभी बुक भी आपके काम आएगी, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अब बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहाँ पे आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, और फर्स्ट इसको करेंगे। तो ये आप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा और यहाँ पे भी दोस्तों कुछ ऐसे बनेगा। तो 3 ऊपर और 3 नीचे, तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका भी मेरे हिसाब से दोस्तों फोर्थ ही आया होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। तो ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो इसको यहाँ पे ऐसे बनेगा तब ये कंप्लीट होगा। तो इस टाइप का दोस्तों आएगा जो कि फर्स्ट में दिया है, बाकी तो नहीं है। तो फर्स्ट वाला ही आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो दोस्तों और बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, मैंने बताया था आपको या तो इन दोनों में सेम होगा और इन दोनों में सेम होगा, या आमने सामने वाले में सेम हो सकता है, या ऊपर नीचे वाले में दोस्तों पैटर्न सेम हो सकता है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आप देखोगे दोस्तों इन दो बॉक्सेस में, तो ये ऐसे बना है और फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो फिर इन दोनों में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होगा। ये इस टाइप से है तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से होगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तीसरे वाले में दोस्तों कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो तीसरे वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों बहुत ईजी है। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, थर्ड वाले में, फोर्थ में भी नहीं है। तो थर्ड वाला दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ भी दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे, तो मैंने आपको कहा था कि आप सभी कर दोगे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ऊपर तो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले मार्क्स है, नीचे यहाँ पे दोस्तों सर्कल है, और नीचे इसमें देखोगे तो नीचे मल्टीप्लिकेशन, ऊपर सर्कल है। तो ऊपर यहाँ पे दोस्तों 3 सर्कल आएंगे, ठीक है ना, और नीचे दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले मार्क्स आ जाएंगे नीचे। तो नीचे मल्टीप्लिकेशन इसमें है और ऊपर सर्कल भी इसी में है, तो फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा और बाकी सब यहाँ पे गलत है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी दोस्तों बहुत ही इजी है, देखते ही पता चल रहा होगा। ये दोस्तों सेम है दोनों, तो ये दोनों भी सेम होंगे, इस टाइप से आएगा।
तो इस टाइप से तीसरे वाले में है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 बार ही होना चाहिए, तो तीसरे वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला बताओ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप पैटर्न को देखोगे तो 2 लाइनें कुछ इस टाइप से यहाँ पे आएंगी, ठीक है ना, और फिर एक लाइन यहाँ पे कुछ इस टाइप से आएगी। तो ऐसा तो दोस्तों इसमें भी बना है, इसमें भी है, इसमें थोड़ा अलग है, तो ये वाला तो नहीं होगा, और ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। अभी दोस्तों 2 ही ऑप्शन बचे आपके, फर्स्ट और सेकंड, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे बना है, ठीक है ना, यानी कुछ ऐसे बना है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो ये 2 लाइनें यहाँ पे फालतू है, तो ये लेकिन ये 2 लाइनें नहीं आएंगी, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड वाला ही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड वाला दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा, तभी पैटर्न कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। एक बार आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका 7th का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बॉक्स कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पे दोस्तों सर्कल आएगा, तो बॉक्स में सर्कल दोस्तों इसी ऑप्शन में है, फर्स्ट आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा, तो इस टाइप से दोस्तों फर्स्ट में दिया है, तो फर्स्ट वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 10th वाला देखिए दोस्तों, 10th वाला जो क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, ठीक है ना, प्लस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। फिर दोस्तों कुछ ऐसे आपको यहाँ पे बुक्स दिया है, तो ऐसे दोस्तों दोनों में है बुक्स, लेकिन सेकंड वाले में कुछ यहाँ पे फालतू हिस्सा भी दिया है अलग से, ये नहीं आएगा, तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट होगी और फिर इस हिसाब से बनेगा, तो फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, क्योंकि उल्टा है, फोर्थ वाला होगा, इस टाइप से बनेगा, तो फोर्थ वाला आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखना दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये भी दोस्तों बहुत ही ईजी है, थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकते हैं कुछ बच्चों को, लेकिन बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसको बनाएंगे, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, तो बॉक्स के अंदर कुछ स्टेप से बना है जो कि फर्स्ट में है, तो फर्स्ट वाला आपका सही आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर देख सकते हो ये भी दोस्तों इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे बॉक्स और फिर इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है ना, फिर इसको मिला देंगे ऐसे, तो दोस्तों लगभग आप देखोगे यहाँ पे किस जैसा बनेगा। ऑप्शन नंबर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 वाला है, तो 3 वाला आपका यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 तो दोस्तों देखते पता चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे सर्कल कंप्लीट होगा डबल, तो फर्स्ट वाला आपका दोस्तों सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का बताओ दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखो इस लाइन में अगर बात करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल है, सर्कल है और दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉस है। इस लाइन में दोस्तों ट्रायंगल है, सर्कल है, क्रॉस है। इस लाइन में ट्रायंगल है, सर्कल नहीं है, क्रॉस भी है, तो यहाँ पे सर्कल आना चाहिए, क्योंकि एक लाइन में 3 यहाँ पे अलग अलग डिजाइन आए हुए हैं, तो सर्कल आना चाहिए। तो सर्कल दोस्तों तीसरे में दिया है, तो थर्ड वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, देखो दोस्तों कितना मुश्किल क्वेश्चन है, कितना मुश्किल क्वेश्चन है, और मुझे पता है सभी का आंसर 3 आया होगा और यही आपका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी दोस्तों बिल्कुल ही यहाँ पे बिल्कुल ही नल्ला क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट वाला आपका सही, यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, फर्स्ट वाला नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी कैपिटल में है, तो फोर्थ वाला होगा। सभी कैपिटल में है, इसको छोड़ के, वाई को छोड़ के, एक्स वाई थोड़ा इस टाइप से बना और जेड, तो एक्स वाई जेड सेम ऐसे ही दोस्तों फोर्थ वाले में बनेगा, तो फोर्थ वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 का दोस्तों क्या होगा, ये भी दोस्तों बिल्कुल नल्ला क्वेश्चन है, सेकंड वाला दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19, क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपको कुछ ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो ट्रायंगल दोस्तों इसमें भी है, इसमें भी है, लगभग सभी में है, लेकिन इसमें दोस्तों ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, फोर्थ वाले में आप देख सकते हो ये वाली लाइन नहीं है, तो फोर्थ वाला दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पे कट हो गया। उसके बाद दोस्तों जो आपने ट्रायंगल बनाया है, इसमें दोस्तों क्या है, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे थोड़ा तो कुछ इस टाइप से दोस्तों क्रॉस का निशान बना है, तो इस ट्रायंगल को दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है ना, इसको दोस्तों मैं यहाँ पे बड़ा करके बनाता हूँ इस ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा दोस्तों, इस टाइप से ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। अब ट्रायंगल बनने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप से 2 यहाँ पे लाइनें आएंगी, आप देख सकते हो, और फिर ये यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी। तो ऐसा दोस्तों अगर आप देखोगे, फोर्थ तो हमने काट दिया, ऐसा दोस्तों फर्स्ट में तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में ये 2 लाइनें यहाँ पे प्लस का साइन है, फालतू बना है।
और दोस्तों ऐसा दोस्तों सेकंड में है, थर्ड में भी दोस्तों यहाँ पे नहीं है, थर्ड में नहीं, सेकंड में भी दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा। अब सेकंड में क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सेकंड में दोस्तों जो ये लाइन है ना, ये आगे तक मिली हुई है, ये वाली लाइन दोस्तों आगे तक मिली है, लेकिन यहाँ पे यहीं तक होगी, तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड भी नहीं होगा, ठीक है ना, सेकंड भी नहीं होगा आपका दोस्तों, थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों ये रहा आपके सामने, ये भी दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये सर्कल कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पे 2 सर्कल आएंगे, क्योंकि सभी बॉक्सेस में 2 है, यहाँ पे 2 आएंगे, तो ये दोस्तों आपका सेकंड वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए दोस्तों, ये वाला डबल है, ये भी डबल है, ये वाला सिंगल है, तो यहाँ पे भी दोस्तों कैसा आएगा, सिंगल आएगा, क्योंकि आमने सामने वाले इक्वल हो, मतलब कि आमने सामने वाले में दोस्तों सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो इस टाइप का दोस्तों किस में दिया आप देख सकते हो, इस टाइप का दोस्तों इसमें तो नहीं है, ठीक है ना, इसमें है कुछ कुछ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सेकंड ही आपका आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बड़ा बना दिया, यहाँ पे ये वर्ग आएगा, स्क्वायर आएगा दोस्तों, रेक्टेंगल नहीं आएगा, तो सेकंड वाला दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा अगर बाकी ऑप्शन को हम देखें। उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, पूरा वर्ग बनेगा, फिर दोस्तों एक लाइन ऐसे आएगी, ठीक है ना, और दोस्तों एक लाइन यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, एक लाइन ऐसे आएगी दोस्तों, और एक लाइन आपकी ऊपर यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों किस टाइप का यहाँ पे बनेगा, तो एक बार दोबारा यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे लाइन आएगी, यानी कि वर्ग बनेगा ऐसे कंप्लीट। उसके बाद एक लाइन तो बनेगी आपकी ऐसे, यहाँ से इस टाइप से, और एक लाइन आपकी बनेगी कुछ इस टाइप से। तो आप देख सकते हो दोस्तों ऐसा फर्स्ट में तो नहीं है बिल्कुल भी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, सिर्फ सेकंड में ही है, तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा, बस यहाँ पे थोड़ा हाँ ये जो है स्क्वायर बनेगा यहाँ भी। उसके बाद 23, क्वेश्चन नंबर 23 का बताओ दोस्तों क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का सबसे पहले दोस्तों जो दोनों स्क्वायर हैं ये इस टाइप से बनेंगे, तो इसमें तो उल्टे बने हैं, ये हो सकता है, इसमें उल्टे बने हैं, ये हो सकता है, ठीक है ना, इस टाइप से आने चाहिए, इस साइड आने चाहिए, ठीक है ना, इसमें नहीं है, इसमें इस साइड है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये वाली लाइन कुछ ऐसे मिलेगी, ठीक है ना, अब ये वाली लाइन कुछ ऐसे मिलेगी, इसमें मिली हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हमने इसको मिलाया, तो यहाँ पे भी दोस्तों मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है ना, फिर आपको समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये वाली लाइन कुछ ऐसे मिलेगी, और फिर ये वाली लाइन भी कुछ ऐसे इसकी यहाँ पे मिलेगी, फिर दोस्तों ये ऐसे मिलेगा, और फिर ये ऐसे मिलेगा, तो इस टाइप की दोस्तों आपकी शेप बनेगी। अब आपको शेप समझ में आ गई होगी, किस टाइप की शेप बनेगी, कुछ इस टाइप की शेप आपके यहाँ पे बनी हुई है, ये इस टाइप से, ठीक है ना। अब ये वाली शेप आपको देखनी है। अब अगर आप ये वाली शेप देखोगे तो देखो दोस्तों किस में बनी है इस टाइप की शेप, इस टाइप की शेप दोस्तों सेकंड में बनी है। अगर आप ध्यान से देखो किस में बनी है, सेकंड वाले ऑप्शन में बनी है, तो सेकंड वाला ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन का दोस्तों कमेंट में आपको आंसर बताना है क्या आपका सही होगा, और 24 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।